सकुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। गुरुवार को रामनवमी है, तो इस उपलक्ष्य में आज पवन भाई हमें क्या सुना रहे हैं? पवन भाई आज आप। बस जी, आप लोगों ने आदेश दिया है तो मैं हाँ, सोच रहा हूँ कि मंगल का दिन है तो मंगल भवन की अपने थोड़ी चौपाई बोल लेते हैं तो अच्छा बहुत लगेगा, बढ़िया, आरंभ है ना। कीजिए। आरंभ करूँ ना। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में हो मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। होई है तोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा बैसा का। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। बूंद आघात सहगिरी कहते, खल के वचन संत सहे जैसे। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं तु नहीं बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एंड देन गोज ऑन। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया। हमें थैंक यू। ये थोड़ी देर बाद रखना चाहिए था, क्योंकि लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये सब वंचित रह गए इतनी सुंदर राम स्तुति से। एक फिर कर लेंगे जी सर, कोई नहीं, जब आप कहें। हाँ हाँ, थोड़ी देर के बाद शुरू करना चाहिए था। नहीं कोई नहीं सर, जैसे आप। हमारे जो ये है प्रत्यक्ष सत्संग, उसमें राम रक्षा स्तोत्र का भी हम पारायण करेंगे, पठन करेंगे रामनवमी के उपलक्ष्य में। लेकिन ऑनलाइन थोड़ा कठिन है, इतना बड़ा राम रक्षा स्तोत्र एक साथ सब बहुत विचित्र आवाज आती है जब सब लोग एक साथ बोलते हैं। तो हो सके तो आप भी घर पे रामनवमी के उपलक्ष्य में राम रक्षा स्तोत्र का पारायण कीजिए। ये एक विलक्षण बात है कि साधारणतया आपने देखा होगा कि गुरु शिष्य के स्तुति करता है, शिष्य की स्तुति गुरु करता है। ये एक ही राम रक्षा स्तोत्र है जिसमें विश्वामित्र जी, जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उन्होंने शस्त्र विद्या और ये सब उनको सिखाई थी। वो अयोध्या से उनको ले गए थे अपने आश्रम में,
वो गुरु राम की स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने राम के गुणों का वर्णन किया है राम रक्षा स्तोत्र में। बुध कौशिक ऋषि ही, ये बुध कौशिक ऋषि यानी विश्वामित्र जी, कुश, कुश के वंशज थे, इसके लिए कौशिक, कुश के जो वंशज थे वो। तो ऐसा विलक्षण ये राम की स्तुति है। राम रक्षा स्तोत्र में अवश्य कीजिए गुरुवार को, घर पे बैठ के आपको आराम से इंटरनेट पे भी मिल जाएगी राम रक्षा स्तोत्र। तो इस प्रकार रामनवमी का उत्सव हम कर सकते हैं। राम के सद्गुणों को देखकर उसका उत्सव करना चाहिए। राम के मंदिर को मत देखिए, उनके सद्गुणों को देखिए, वो हमारे अंदर आने चाहिए। उस पर हम आगे बात कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग, आगे बढ़ते हैं। पिछली बार 2 श्लोक पर हमने विचार किया। आयुधानाम अहम वज्रम, आयुध में, आयुध यानी अस्त्र और शस्त्र दोनों आते, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग वज्र है। और उस वज्र की कथा सुनी हमने, कैसे ऋषि दधीची के हड्डियों से उन्होंने प्राणों का त्याग किया और वज्र उत्पन्न हुआ, जिससे इंद्र ने वितारी नाम के राक्षस का हनन किया और स्वर्ग लोक को बचाया दैत्यों के हाथों में आने से। तो आयुधा नाम अहम वज्र, धेनु नाम अस्मि कामधुक। धेनु गाय, गायों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कामधेनु, जो सबकी कामना पूर्ण करती है। ये विशिष्टता उसमें आई कहां से? अन्य कोई गाय में यह क्षमता नहीं है, सिर्फ कामधेनु में है। ये जो उसके अंदर विशिष्टता है वो मेरा अंश है। ये जो कामधेनु की श्रेष्ठता है वो मेरे कारण है, वो मैं हूं। कामधेनु कहो, आप सुरभि कहो, जो सुगंध फैलाती है वो सुरभि, और उनका जो बछड़ा था वो नंदिनी। तो ये कामधेनु मैं हूं, जो सभी की कामनाएं पूर्ण करती। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, कंदर्पः यानी कामदेव। केवल संतान उत्पत्ति के हेतु से कामदेव के शरण में जब जाता है कोई, वो जो काम होता है, भोग के लिए नहीं, आनंद के सुख के लिए नहीं, लेकिन एक ध्याय के लिए, कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, वंशों के लिए एक संतान उत्पन्न करेंगे हम। इस संतान प्राप्ति के हेतु से जब कामदेव की शरण में जाते हैं, उस कंदर्प की शरण में जाते हैं, कंदर्प यानी कामदेव, तब उसको मेरा अंश जान, क्योंकि जीवन का ये ध्येय पूर्ण करने के लिए आप ये कर्म कर रहे हैं, ना कि कोई सुख भोग विलास के लिए। इसके लिए हमारे सभी ऋषि गृहस्थ थे। क्यों गृहस्थी उन्होंने स्वीकार की? इसके लिए, ताकि उनके जैसे तेजस्वी संतान मानव समाज को प्राप्त हो। वो जो तेजस्विता डीएनए से पिता से पुत्र में, संतानों में जाती है, वो टिकी रहे मानव कल्याण के हेतु, धर्म के हेतु। इसके लिए केवल संतान उत्पत्ति के कारण उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। बड़े बड़े ऋषि सभी मैरिड थे, वशिष्ठ और अरुंधति, अत्रि अनसुया, गौतम अहिल्या, कश्यप, दीति अदिति, सभी ऋषि की पत्नी थी। यही एक हेतु था उसके पीछे, ताकि उनका वंश आगे बढ़े। उनकी जो, उनके अंदर का जो तेज था, बौद्धिक तेज, चरित्र का तेज, वो तेज आगे पास ऑन हो और समाज को उसका लाभ मिले। इसके लिए प्रजनन चास्मी कंदर्पः, ये प्रजनन के हेतु से, Now connected to laptop Apple 90K3S. प्रजनन के हेतु से जब कामदेव की शरण में जाते हैं, तो वो काम मैं हूं, दैट इज पॉजिटिव।
दैट इज क्रिएटिव। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी नाग मैं हूं। पिछली बार हमने सर्प और नाग का अंतर देखा। क्या था सर्प और नाग का अंतर? सर्प किसे कहते हैं और नाग किसे कहते हैं? वो जल में आपने कहा था, और एक जो जल के बाहर और रहते हैं। नाग जो और है, सरीसृप। शेष नाग आपने एग्जाम्पल दिया था जो जल में है, और वासुकी जो है जो पृथ्वी पे रहते हैं। बराबर, वासुकी नाग। सर्प जिसे कहते हैं वो सरीसृप, जैसे कहा कनक भाई, वो पृथ्वी पे रहने वाले हैं। और जल में रहने वाले जो सांप है उसे नाग कहते हैं। तो ये जो सर्पों में, सर्पों के जो राजा थे वासुकी नाग, वो वासुकी नाग मेरा अंश है। और वासुकी नाग, उनका महात्म्य हमने कौन सी कथा में सुना? अमृत मंथन। जब समुद्र से अमृत मंथन करना था तो मंदराचल पर्वत को लेकर आए। The Oscars, hosted by me. Come on. मंदराचल पर्वत को लेकर आए। मेरे यहाँ जरा एलेक्सा बहन कभी कभी अपने आप बोलने लग जाती है, और एक बार बोली तो उठ के बंद करना पड़ेगा मुझे। तो जब मंदराचल पर्वत को अमृत मंथन के लिए लेके आए तो वो डूब रहा था, तो उसको डूबने से बचाया भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर। और अभी उसका समुद्र का मंथन कैसे हो? तब वासुकी नाग को बुलाया गया, और वासुकी नाग ने मंदराचल पर्वत से चक्कर मारा, एक तरफ मुंह एक तरफ पूंछ उसकी, और उसके द्वारा समुद्र का मंथन शुरू हुआ। और इसके लिए वासुकी नाग का महत्व है। समुद्र मंथन से कितना कुछ मिला, में 14 रत्न मिले, ये सब वो वासुकी नाग पक्का भी उसमें ये था कंट्रीब्यूशन। तो इसके लिए सर्पों का राजा जो है वासुकी नाग, वो वासुकी नाग मैं हूं, ये भगवान कहते हैं। ये था हमारा 28वां श्लोक। और उसके बाद 29वें श्लोक में कुछ और विभूतियां हमने देखी। अनंताशास्मि नागानाम, नागों में अनंत नाग मैं हूं। अनंत यानी शेषनाग। अनंतश्चास्मि नागान, वो शेषनाग जो भगवान विष्णु का परम भक्त, भगवान विष्णु का परम साथी, हर एक युग में वो उनके साथ रहे। जब भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं तो वो भी शेषनाग के ऊपर। राम अवतार में लक्ष्मण बनकर आए, कृष्ण अवतार में बलराम बनकर आए। 1000 फन थी उनकी, जो भगवान विष्णु का हर एक अवतार में रक्षण करते थे, छत्र बनकर उनका। तो नागों का जो राजा है वो अनंत नाग, वो शेष नाग, वो भी मेरी विभूति है। वरुणो यादसाम अहम, जो जल के अंदर रहने वाले जीव है, जल यानी वरुण, ये वरुण मैं हूं। पृथ्वी पर पृथ्वी से ज्यादा जल है। समुद्र को क्या कहते हैं और एक नाम? समुद्र का दूसरा नाम जलधि। जलधि भी है, और एक कॉमन सागर। 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 सागर, ये सागर नाम कैसे आया जल का? जब सगर राजा, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र जी ने डर के चुरा लिया, और कपिल मुनि जहां तपस्या कर रहे थे वहां छोड़ दिया पाताल लोक। तब उस घोड़े को ढूंढने के लिए सगर राजा ने अपने 60,000 पुत्र को आदेश दिया कि यदि पृथ्वी पे नहीं है तो वो पाताल लोक में होगा घोड़ा। तो आप पृथ्वी खोदना शुरू करो, खोदते खोदते पाताल लोक तक जाओ। ये कथा हमने कही थी, 4 दिग्गज हाथी तब मिलते हैं जब खोदने लगते हैं वो। तो
चारों दिशा को जो पृथ्वी को सिर पे लेके खड़े हैं वो। दिग्गज, दिक दिक यानी दिशा, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, चारों दिशा में एक एक हाथी खड़ा है पृथ्वी के नीचे, बड़ा हाथी। तो ये हाथियों तक पहुंच गए खोदते खोदते, और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर घोड़ा लेकर आए, और कपिल मुनि ने उनको जला दिया सबको, क्योंकि उस पर चोर समझकर वो लोग अटैक करने गए। तो कपिल मुनि ने केवल हुंकार से अपने 60,000 पुत्र को जला दिया, सगर राजा के। तो ये जो पृथ्वी खोदी थी सगर राजा के 60,000 पुत्रों ने, बाद में इसमें जल भर गया, और सगर के पुत्रों ने खोदा था, इसके लिए सागर कहा उसे। इसके लिए उनको हम सागर कहते हैं। वरुण यानी जल, जल के देवता। तो ये जो जल में होने वाले सब जीव है, पृथ्वी से ज्यादा जीव जल के अंदर है। समुद्र में 71%, 70% जितना पृथ्वी पे समुद्र है, सागर है, 30% ही पृथ्वी है, प्लैनेट अर्थ पे। तो ये जो वरुण है वो मैं हूं, जल, जल के देवता। जल है तो उसमें इतने सारे जीव है। तो वरुणो याद साम अहम, पितृणाम अर्यमा चासमी। अर्यमा एक आदित्य है, अदिति के पुत्र, 12 आदित्यों में से एक अर्यमा है। और अर्यमा का यह हर एक आदित्य को एक ड्यूटी, एक उसको एक कर्तव्य दिया गया है, असाइन किया हुआ है। तो अर्यमा को पितृ का कर्तव्य असाइन किया गया है। पितरों को संभालना वो अर्यमा का काम है। तो इसके लिए पितृणाम अर्यमा चास्मि। जो पितृओं में श्रेष्ठ कौन है? पितृओं का राजा या देवता अर्यमा, वो मेरी विभूति है। हमारा समापन का श्लोक याद कीजिए। शन्नो मित्र शन वरुण शन्नो भवत्य अर्यमा। तो ये वरुण भी आ गया और ये अर्यमा भी आ गया। पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम। संयम, नियम, कायदा, लॉ, ऑर्डर, ये कौन संभालता है? ये यमराज संभालते हैं। और इसके लिए जो संयत यानी जो नियम में, नियंत्रण में चलाते हैं सबको, जो जो देवता है उनमें यमराज, धर्मराज में हो। धर्म यानी ड्यूटी, यम को धर्मराज कहा गया। वो अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूल। आज तक वक्त आने पे किसी जीव को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। जिनका वक्त आया है उनको लेकर ही गए हैं यमराज, और उनके कर्मों के मुताबिक उनका न्याय किया। कहाँ जाओगे आप? पाताल लोक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, वैकुंठ में जाओगे? कितना रुकोगे वहां? फिर वापस कब आओगे? ये सब न्याय धर्मराज करते हैं। यम, यम की बहन कौन थी? Who was sister of Yama? यमुना। 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 पुष्टि मार्ग में तो यमुना जी की बहुत बड़ा महात्म्य है। हाँ। यमुना जी का रंग काला क्यों है? क्योंकि यमराज भी काले थे, उनके भाई, फैमिली है वो। यमराज भी काले श्याम, यमुना जी भी काली श्याम। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना से मार के निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि कालिया नाग यमुना जी को प्रदूषित कर रहा था। उसके जहर से यमुना नदी और भी काली हो गई थी। इसके लिए वो जो जहर फैला रहा था, प्रदूषित कर रहा था कालिया नाग यमुना को, इसके लिए भगवान ने कालिया मदमर्दन ये किया। गुजराती में बहुत एक अच्छी कविता है नरसिंह मेहता की,
जड़ कमड़ छांडी जाने बाड़ा, स्वामी हमारो जागशे। नरसिंह जी की कविता है, बहुत सुंदर है। तो उस प्रलय का ने कालिया मदमर्दन ये कृत्य किया। तो आज जो यमुना जी की दशा है, उससे 10 गुना ज्यादा प्रदूषण है यमुना में आज। तो लगता है शायद वापस भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। कालिया नाग ने जितनी यमुना प्रदूषित की थी, उससे भी 10 गुने ज्यादा अभी प्रदूषित हो गई है यमुना। तो इंतजार है भगवान कृष्ण कब अवतार लेके दिल्ली के बहने वाली यमुना नदी को साफ करेंगे। सरकारें तो सब विफल गई है, शायद भगवान ही कर दे साफ ये। तो यमः संयमताम अहम, जो लॉ एंड ऑर्डर के देवता है उसमें यम मैं हूं, ये मेरी विभूति है। ये जो विशिष्टता है यमराज की, वो मेरे कारण है, जो कभी चूकते नहीं न्याय करने में, धर्म का वहन करते हैं वो। और इसीलिए युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहा, क्योंकि वो उनके बेटे थे यमराज के। तो ये था हमारा 29वां श्लोक। ये 2 श्लोक हमने पिछली बार किए। यहां से अभी आगे बढ़ते हैं 30वें श्लोक पर। इसमें कौन सी विभूतियां भगवान कहते हैं हमें? प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम अहम। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। क्या विशिष्टता थी प्रहलाद की? कि भगवान कहते हैं सभी जितने भी दैत्य हुए, असुर राक्षस, उसमें प्रहलाद मैं हूं। एक तो जन्म से जो संस्कार मिलते हैं हमें हमारे डीएनए में, वो उन्हें दैत्य के संस्कार मिलते। एक जो हम लेकर आते हैं हमारे संस्कार। दूसरा, एक मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो अपने माता पिता का, परिवार का होता है। वो परिवार भी राक्षसों का, हिरण्यकश्यप। तीसरा जो प्रभाव होता है वो हमारे एनवायरमेंट का, जिसमें हम जहां रहते हैं वो हमारे पड़ोसी, नेबरहुड आ गया, स्कूल आ गई, कॉलेज आ गई। ये सभी नेगेटिव होते हुए भी स्वयं के संस्कार, माता पिता के संस्कार, एनवायरमेंट के संस्कार, ये सभी संस्कार दैत्य के होते हुए भी इतनी छोटी आयु में प्रहलाद जी भगवान के महान भक्त बने। इसके पीछे हमारे नारद जी का उद्योग था। उन्होंने प्रहलाद जी को यह गुरु मंत्र दिया था, वासुदेवाय नमः, भक्ति कर विष्णु की, ये तुझे मुक्ति दिलाएगी। और जैसे मैंने आगे कहा, नारद जी की भूमिका क्या थी? जब भगवान नारायण अवतरण लेने वाले होते हैं, अवतार लेने वाले होते हैं, उसके पहले जाकर पूर्व भूमिका तैयार करते थे नारद जी। यदि नारद जी ने प्रहलाद को भक्ति के मार्ग पे नहीं टर्न किया होता तो शायद नरसिंह अवतार होता ही नहीं। भगवान ने अवतरण क्यों लिया? अपने भक्त को बचाने के लिए, प्रहलाद को। हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य को मारने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया। लेकिन इसके पीछे का हेतु नारद जी, उन्हें हिरण्यकशिपु के घर में उनके बेटे को ही भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। भगवान विष्णु, जिसे वो अपना परम शत्रु समझते थे, हिरण्यकशिपु, अपना खुद का बेटा उसकी स्तुति कर रहा है। मैं कथा में नहीं जाऊंगा, वो तो आप सबको पता है कैसे हिरण्यकशिपु ने उसके मारने के लिए सब प्रयास किए, प्रयत्न किए, होलिका दहन, ये सब। लेकिन सबसे भगवान ने प्रहलाद जी को बचाया। ये इतनी कम आयु में ये भक्ति आई कहां से प्रहलाद जी के अंदर? ये सोचने की बात है। और वो भी विपरीत संजोगों में, दैत्य के घर, राक्षस के घर जन्म लेकर ऐसी भक्ति एक छोटे बालक के अंदर, और कैसी श्रद्धा, इतनी परीक्षा ली भगवान।
उसका स्वयं का पिता मृत्युदंड दे रहा है, फिर वो चलित नहीं हुए, अटल रहे अपनी भक्ति के ऊपर। ऐसा भक्त मिलना कठिन है, अत्यंत कठिन है। इसके लिए भगवान कहते हैं प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, सभी दैत्य राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं। कालः कलयताम अहम, जो काल है, काल यानी वी विल से समय, इट्स अ वेरी बिग डायमेंशन। सब कुछ है वो काली है और कुछ भी नहीं। व्हाट इज अवर लाइफ? हमारा जीवन क्या है? इट इज जस्ट टाइम। हम 70 साल 80 साल जिए, व्हाट इज इट? केवल टाइम है, ये समय है। ये ह्यूमन लाइफ इज नथिंग बट टाइम। कितना गया कितना रहा पता नहीं है, लेकिन है समय। एक एक क्षण जो गई वो वापस नहीं आने वाली। ये हमारे अंदर एक बेल बजना चाहिए ना, फटाफट जो काल जा रहा है, मेरे शेष जीवन के साथ मैं करूं क्या? पहले तो ये समझ होनी चाहिए मैं कौन। ना हम पशु ना हम पक्षी अहम मनुष्य है। ना मैं पशु हूं ना मैं पक्षी, मैं मनुष्य हूं। तो मेरा काल मेरा जीवन कैसे होना चाहिए? मनुष्य। उनके जीवन में केवल भोग है, हमारे जीवन में ध्येय है। वी हैव एम्स, एम्बिशंस, गोल्स। अन्य किसी जीव के पास नहीं। वो एक सहज जीवन जीते हैं, जैसा प्रकृति ने उनके दिमाग को फिट करके भेजा है, बस पूरा जीवन ऐसे ही जीते, उससे आगे कुछ भी नहीं। बट हम मनुष्य है, हमें भगवान ने बुद्धि दी, मन दिया, अहम दिया, और उसके ऊपर नए कर्म करने का अधिकार दिया। कर्मण्येवाधिकार से, जा तुझे अधिकार देता हूं, नए नए कर्म करेगा। केवल एक प्रोग्राम फिट करके जो अन्य जीव आए वैसा तेरा नहीं है, तू बहुत आगे बढ़ेगा। चांद पे गया, अब मंगल पे भी गया, और भी आगे जाएगा मनुष्य। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अन्य जगह पर जीव है कि नहीं, वो खोज रहा है मनुष्य। और पृथ्वी पर जो जीव है उसे मार रहा है। कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। चंद्र पर हमें कैसे रहना उसकी हम सोच रहे हैं, पृथ्वी पर कैसे जीना वो आता नहीं मुझे। कॉन्ट्राडिक्टेड। बुद्धि एक बात है और वृत्ति एक बात है। मैं कितना भी इंटेलिजेंट हूं यदि, लेकिन मेरी वृत्ति अगर शुद्ध नहीं रही तो दैट इंटेलिजेंस विल बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। आप जरा वो B2 बंकर बॉम्ब देखिए क्या बनाए हैं। रॉक्स, पत्थर के भी आर पार निकल जाता है नीचे, और नीचे जाके फिर ब्लास्ट होता है। बंकर में कोई छुपा हो तो वो बंकर तोड़ने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, अंदर तक ऐसे ही उतर जाता है। भले ही बीच में रॉक्स हो, पत्थर हो, पत्थर तोड़ के अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद फूटता है। सोचने जैसी बात है। कहां से कहां मनुष्य पहुंच गए। तो फिर भी मनुष्यत्व, इसका पतन हो रहा है। अब देखिए, जो हमें मनुष्य बनाते हैं वही हमारे जा रहे हैं। वी आर गोइंग बैक टू एनिमल लाइफ। क्योंकि समझ नहीं रही ना, ये बुद्धि में कहाँ उपयोग करूं। ये मन के अंदर तो दोनों ही विचार आएंगे, अच्छे और बुरे, मुझे क्या उठाने हैं उसमें से। मन के अंदर 4 इच्छाएं होगी, बट उसमें से कौन सी इच्छा पकड़नी, ये मेरे ऊपर है। ये धर्म सिखाता है हमें। धर्म हमारी वृत्ति को शुद्ध करता है, हमारी तामसी और राजसी वृत्ति को कम करके सात्विक वृत्ति को खिलाता है। अगर वृत्ति सात्विक हुई तो हमारा मन भी सात्विक होगा। सात्विक मन के अंदर सात्विक इच्छाएं होगी।
और वो इच्छा सात्विक कर्म में परिवर्तित होगा, एंड दैट विल चेंज आवर डेस्टिनी, दैट विल चेंज आवर कैरेक्टर। बट इसके ऊपर लक्ष्य नहीं गया, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बाहर ही दौड़ रहे। 1.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में डाल रहे, ये स्कूल, ये क्लासेस, वो एक्टिविटी। कभी अपने अंदर जा, अकेला बैठ के, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अंदर है। बुद्ध को एनलाइटनमेंट, केवल ज्ञान, कौन सी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया तब आया उसको? नो यूनिवर्सिटी। सभी बाह्य ज्ञान को दूर करके अकेले बैठे, जब इनवर्ट जर्नी शुरू की तो अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो परम ज्ञान था, एनलाइटनमेंट। और कहते उसके बाद बुद्ध की वाणी बदल गई थी, जिन्होंने भी उनको सुना उनके साथ जुड़ गए। वैसे ही पैगंबर के साथ हुआ, मोहम्मद के साथ। कहते एक दिन रात को स्वप्न में अल्लाह ने उनको आके मिले, कुछ नसीहत दी होगी, बोध दिया होगा, और दूसरे दिन से जो मोहम्मद बोलने लगे, दैट वाज डिफरेंट। उस दिन पहले के पैगंबर अलग थे, उस दिन बाद के पैगंबर अलग थे। और फिर मिली कुरान हमें, धार्मिक ग्रंथ। तो अपने अंदर भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट उसके ऊपर लक्ष्य नहीं। लक्ष्य बाहर की तरफ है, इसके लिए बाह्य विश्व में हम प्रगति कर रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, अभूतपूर्व प्रगति कर रहे हैं हम लोग। बट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हमारा जो एरोप्लेन है उसमें एक ही साइड विंग है, एक साइड विंग नहीं। ये कितना उड़ेगा? दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड विंग्स होनी चाहिए, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। लाइफ में दोनों का बैलेंस होगा, तभी हमें सुख और शांति की अनुभूति हो। केवल मटेरियलिस्टिक कभी हमें हैप्पी नहीं करेगा। मटेरियलिस्टिक आउटलुक नेवर। कितना भी हो, अभाव रहेगा ही, क्योंकि वो प्रकृति का स्वभाव है। चैतन्य आत्मा परमात्मा पूर्ण है और प्रकृति अधूरी है। ये अधूरापन हमारे अंदर डिजायर उत्पन्न करते ही रहते हैं, कभी पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है। और जब तक डिससेटिस्फैक्शन है, मन अशांत। द मोमेंट यू आर सेटिस्फाइड, यू विल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। और ये पूर्णता का अनुभव, फुलनेस, ये तभी संभव होगा जब हम पूर्ण से जुड़ेंगे। जब तक अपूर्ण संसार से जुड़े हुए हैं, तब तक सुख एक स्टेप आगे ही रहेगा, आएगा तो भी अल्प समय के लिए, अनित्य। यदि उस पूर्ण तत्व से जुड़ गए तो पूर्ण सुख की अनुभूति, अनित्य की जगह नित्य सुख की अनुभूति। तो ये जो काल है, ये जो समय है, ज्योतिष शास्त्र कह सकते, उसने काल की गिनती की। ये काल मैं हूं। सबसे छोटा यूनिट क्या है काल का? क्षण। क्ष जो धातु है संस्कृत में, वो नाश अथवा खंडन, तोड़ना, इसका वाचक है। जो एक बड़ा सा हमारा आयु है, जीवन, उसको हमने इयर्स में तोड़ दिया। संवत्सर, संवत्सर यानी ईयर, ईयर को क्षणमासा में ब्रेक किया। उत्तरायण दक्षिणायन, उसको 6 6 महीने में ब्रेक किया। एक मास, उसको 2 पक्ष में, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में ब्रेक किया। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को वासर यानी दिन, एक दिन में ब्रेक किया। दिन को प्रहर में ब्रेक किया, प्रहर को घड़ी में, और घड़ी को क्षण में। वी वेंट ऑन ब्रेकिंग टाइम। ये तोड़ते गए, खंडन करते गए, इसके लिए क्षण। तो ये काल, कालयताम अहम,
जो काल की गिनती है उसमें जो महाकाल है काल, वो स्वयं मैं हूं। परम तत्व काल से भी अतीत है, हम काल के अधीन है। काल नारायण के अधीन, भगवान काल से ऊपर है। वी आर बाउंड बाई टाइम। जब हमारा टाइम आता है तो सब पीछे छूट जाता है, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं चलता है समय के सामने हमारा, क्योंकि हम काल के अधीन हैं। केवल ईश्वर काल से ऊपर है, कालातीत है, काल उनके अधीन है। तो प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्। मृग यानी मृग, इसका अर्थ है पशु। मृग पशु, और पशुओं का जो शिकार करने की ये स्पॉट, पहले स्पॉट था ये, उसको मृगया कहते। व्हाट इज मृगया? पशुओं के शिकार को मृगया कहते थे। तो मृगाणाम यानी पशुओं में, मृगेंद्रो अहम, मृगों में इंद्र, इंद्र यानी राजा, पशुओं का राजा, पशुओं का राजा मैं हूं। कौन है पशुओं का राजा? सी हाँ जी, सी शेर होएगा, शेर। सी लायन। सिंह। लायन इज द किंग ऑफ एनिमल। क्या चाहिए किंग बनने के लिए? कौन सी क्वालिटी चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए हमें। लेकिन हाथी तो शेर से भी शक्तिशाली है। लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी, उसमें क्या क्या क्वालिटी आएगी लीडरशिप क्वालिटी में? स्ट्रेटजी। भरण पोषण करना। हाँ जी, भरण पोषण हाँ, स्ट्रैटेजी, जनता का। भरण पोषण। सी, पशुओं में बुद्धि नहीं होती है, स्ट्रैटेजी के लिए बुद्धि चाहिए हमें। जब पशुओं के बारे में बात करें तो ह्यूमन लीडरशिप क्वालिटी वहां पे नहीं आएगी, क्योंकि उनकी बुद्धि का लिमिटेशन होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी यदि क्वालिटी चाहिए लीडरशिप की, मनुष्य हो या पशु हो, तो वो है आत्मविश्वास। जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। द मोमेंट यू डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। यदि मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हूं तो मैं लीडर कैसे बनूंगा? ये जो आत्मविश्वास है ये हमें निर्भय बनाता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। जो डर गया वो राजा कैसे? सिकंदर का सैन्य समुद्र जैसा, उसके सामने पोरस का, पर्वतेश्वर का छोटा सा सैन्य, still he gave a fight। और जब सिकंदर ने पूछा आपके साथ कैसे व्यवहार करूं हराने के बाद, कितना अच्छा उत्तर दिया पोरस ने, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा। ये उनकी निर्भयता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। छोटा सैन्य होने के बावजूद उन्होंने युद्ध किया, हार नहीं मानी सिकंदर के आगे। ये आत्मविश्वास होना चाहिए, ये सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, तब एक निर्भयता हमारे अंदर निर्माण होती है। गांधी जी ने जब भी कोई सत्याग्रह किया, कोई भी लॉ तोड़ा, कायदा तोड़ा ब्रिटिश का, उनको पहले इंटीमेशन देते थे, चोरी छुपी नहीं करते थे कि मैं नमक का कानून तोड़ने जा रहा हूं और उसके लिए आप मुझे सजा भी दे सकते हैं, मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, मुझे स्वीकार है, लेकिन ये दिस लॉ इज अनजस्ट, अन्याय है ये, नमक पे टैक्स लगाना, और वो मैं तोड़ने जा रहा हूं। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। ब्रिटिश सरकार जैसी निर्दयी सरकार के सामने ये आत्मविश्वास, कन्विक्शन और निर्भयता,
अब पकड़ लो हमें, जेल में बंद कर दो, अत्याचार करो, ये निर्भयता है। फिर भी जो सत्य है हम वो करेंगे, ये गांधी जी। इसके लिए तो इतने बड़े भारत के लीडर बने। तो वैसे पशुओं में ये जो सिंह है, लायन, उसमें ये क्वालिटी दिखती है। कद में हाथी से छोटा होगा बट डरता नहीं है वो, निर्भयता है और आत्मविश्वास। एक उदाहरण दिया है शास्त्रों में इसके लिए कि जब जंगल में काली अंधेरी अमावस्या की रात, वर्षा का मौसम, इसमें जब अंधेरे में जोर से बिजली कड़कड़ती है, जबरदस्त थंडरिंग नॉइज होता है, इतना भयानक वो ध्वनि होता है, उसे सुन के सभी पशु पक्षी अपनी बिल में, अपनी गुफा में चले जाते हैं। और ये सुन के सिंह जो होता है वो गुफा से बाहर आता है, आकाश में बिजली के सामने मुख करके उतनी जोर से वो त्राड़ देता है, रोर करता है। ये सिंह की क्वालिटी। तेरे से डरने वाला नहीं हूं मैं, वो सामने आवाज करता है उसके। ये निर्भयता, ये उसे राजा बनाता है। तो इसके लिए भले ही हाथी से कम शक्तिशाली हो, कद में भले ही छोटा हो, फिर भी मृगों में, पशुओं में मृगेंद्र, मृगों का राजा मैं हूं, सिंह। सिंह में जो क्वालिटी आप देखते हैं, दैट क्वालिटीज में, तो अगर हम डीपली देखें पूरे विभूति योग को, भगवान की सारी विभूतियों को, तो भगवान इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फॉर्म। आकृति के बारे में भगवान नहीं बात कर रहे, स्वरूप के बारे में भगवान नहीं बात कर रहे, भगवान क्वालिटी के बारे में बात कर रहे। आज तक जितनी विभूतियां हमने देखी, उसमें देखिए जो क्वालिटी होती है, दैट क्वालिटी, वो सद्गुण जो होता है, वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। इसके लिए जब बुद्ध कौशिक ऋषि विश्वामित्र जी ने राम की स्तुति लिखी, तो राम के महल के बारे में नहीं लिखा, उनके गुणों के बारे में लिखा है उन्होंने। भगवान राम ऐसे थे, क्वालिटी थी उनके अंदर। क्वालिटी पे गुण दर्शन क्यों होना चाहिए? ताकि उन गुणों से इंस्पायर होकर हम उसके ऊपर विचार करें, उसे ऑब्सेस हो, तब जाके वो गुण हमारे अंदर होगा, एंड दैट विल चेंज आवर पर्सनालिटी। हम मनुष्य है, हमारे अंदर दैवी गुण भी है और आसुरी गुण भी है। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? इस आसुरी गुण का पतन होना चाहिए और दैवी गुण का संवर्धन होना चाहिए। ये जिनके अंदर होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आजकल स्कूल्स कॉलेजेस में देखता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मींस हैविंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, मेनी सब्जेक्ट्स, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, ये सब बाह्य तत्व को, अच्छा स्पीकर होना, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। दिस इज नॉट ह्यूमन डेवलपमेंट। टू डेवलप एज अ पर्सन is personality development. To develop as a human is human development. ये विभूति योग से द अंडरलाइन मीनिंग ये है उसका, ये जो श्रेष्ठ गुण है उसका चिंतन करो। जब उसका चिंतन मनन होगा तो वो गुण मेरे अंदर आएंगे। तो मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम वैनते यश्च पक्षिणाम। पशु आ गया सिंह, तो अब पक्षी की बारी। पक्षियों में ये मैं हूं। क्या होगा पक्षियों में? भगवान की विभूति किसमें दिखाई देगी? गरुड़। यदि पशुओं में सिंह है तो पक्षियों में गरुड़। गरुड़। गरुड़ पक्षी राज है, पक्षियों के राजा है गरुड़। तो यहाँ पर क्या कहा है भगवान ने? गरुड़ का दूसरा नाम है वैनते।
उसको वैनते क्यों कहा गया? क्योंकि वो विंता का पुत्र था। विनीता नहीं है, विंता। विंता का पुत्र वैनतेय। गरुड़ के माता पिता कौन थे? गरुड़ के माता पिता थे विनता, देवी विनता और कश्यप ऋषि। ये गरुड़ के माता पिता थे। और गरुड़ की क्वालिटीज क्या थी? एक तो दृष्टि उनकी। भगवान राम जब सीता को खोज नहीं पाते तो सुग्रीव जी की मदद लेते हैं। सुग्रीव जी चारों दिशाओं में अपने वानरों को, जामवंत को, रीछों को, सब पशुओं को भेजते हैं कि सीता जी को ढूंढ के लाओ। लेकिन किसी को भी रावण का पता नहीं है। रावण उठा के ले गया ये जटायु ने बताया था, लेकिन रावण रहता कहाँ है, रावण की लंका किधर है, किसी को भी पता नहीं था। तभी जब थक हार कर वानरों ने सोचा हम यहीं फांसी ले लेते हैं, क्योंकि हम क्या मुंह दिखाएंगे भगवान राम को। सुग्रीव ने कहा था कि सीता जी को लिए बिना आए तो मैं मार डालूंगा तुमको। वो मर जाने की सोच रहे थे वानर लज्जा से। तब उनको मिले जटायु के बड़े भाई संपाति। और ये संपाति, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी, दैट टर्न द स्टोरी। उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी? दक्षिण के जो पृथ्वी का एंड है, वहां से समुद्र में 100 योजन दूर रावण की लंका है। हनुमान जी ने पूछा आपको कैसे दिखाई दिया? तो बोला मैं गिद्ध हूं, वल्चर, महाकाय, वल्चरों का राजा था मेरा भाई, मैं भी। मुझे 100 योजन दूर की दृष्टि दी है भगवान ने, इतना दूर दिखता है मुझे। और मैंने 100 योजन दूर लंका को देखा है। तब जाके हनुमान जी और उनको लंका का ये मिला डेस्टिनेशन। तभी जीपीएस तो था नहीं, लिख दिया लंका मोबाइल में तो लंका का रास्ता दिखा दिया। तो ये जो वल्चर्स, गरुड़, ये पक्षी थे, उनकी क्वालिटी थी दृष्टि। और गरुड़ का तो स्पेशली शक्ति भी। एक छोटे लैम्प को, शीप को भी उठा के ले जाता है गरुड़, इतना शक्तिशाली होता है। और ये गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन और सर्पों के दुश्मन, शत्रु, सर्प के परम शत्रु यानी गरुड़। ऐसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, सभी पक्षियों के राजा, ये गरुड़ में मेरा अंश देख। वैनतेय, विनता का पुत्र, विनता का पुत्र, इसके लिए गरुड़ को वैनतेय कहा गया। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रमो वैनतेयश्च पक्षिणाम्। ये 4 नई विभूति भगवान ने इस श्लोक में हमें कही। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कुछ शेयर करना चाहे तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स। सर ये जो प्रहलाद जी का आप बता रहे हैं, तो हाँ। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के यहाँ थे और इतने बड़े मतलब हुए, इतनी भक्ति उनमें, अभी अभी आपने बोला कैसी विपरीत स्थिति में, तो उतनी यंग एज में उनके पास एक तो प्रश्न ये है कि भक्ति उनके पास कैसे, राक्षस कुल में भी आने का इतनी कैसे भक्ति उनमें आई। और दूसरा जो आपने बोला ना कि आप कंप्लीट के साथ जुड़िए तो ही आपको जीवन में सुख मिलेगा, वो थोड़ा सा आप अगर खुलासा करें, क्योंकि जीवन में अगर सबसे पहले ये जो मैंने कहा, नारद जी ने उनके अंदर भक्ति स्थिर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र नारद जी ने दिया था। कुछ हम लेकर आते हैं और कुछ हमें मिलता है। तो उनमें वो क्षमता थी, भक्त बनने की क्वालिटीज थी। बट उस क्वालिटी को बाहर लाने में हेल्प किसने किया? नारद जी। और वो खरे भक्त थे। इसके लिए जितनी परीक्षा हुई उनकी, उनसे उनकी भक्ति दृढ़ हुई। जो स्वार्थ के लिए भक्त बने हैं, कुछ पाने के लिए, वो परीक्षा नहीं दे सकेंगे।
एक ही परीक्षा में प्रश्न करेंगे, भगवान तो है ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान। ये खोटे भक्त। जो खरे भक्त है उनको भगवान से ही मतलब होता है, परीक्षा से, सुख या दुख से मतलब नहीं होता है। तो ये कक्षा के प्रहलाद जी थे, जिसे नारद जी ने मोटिवेट किया भगवान नारायण की भक्ति करने के लिए। ये इंफॉर्मेटिव। दिस इज सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण से जुड़ना। पूर्ण यानी ईश्वर। ईश्वर के अलावा सब कुछ अपूर्ण है। हमारे अंदर क्यों इतनी सारी वीकनेसेस है। बेस्ट में बेस्ट, इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट जो होगा, उसमें भी आपको वीकनेस नजर आए, क्योंकि हम अपूर्ण है। अपूर्ण प्रकृति है। दो ही तत्व है ब्रह्मांड में, एक पूर्ण पुरुषोत्तम, और बाकी जो है उसे अन्य कहते हैं। बाकी सब कुछ आ गए। ये पूर्ण पुरुषोत्तम के अलावा सब कुछ अन्य है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम अन्य सबसे जुड़े हुए। ये 10:15 हमारा सत्संग समाप्त होगा, उसके बाद आपके माइंड में क्या आता है सोचिए। वापस उलझ गए वही चक्र में, ये करना है वो करना है, कल का प्लानिंग ये वो, जुड़ गए अनन्य के साथ, अन्य के साथ हम वापस वापस अपूर्ण के साथ। प्रकृति अपूर्ण है, इनकम्प्लीट, उसके साथ जुड़ गए, तो वहां से जो आने वाला सुख है वो भी अपूर्ण है। यू विल बी हैप्पी इन दिस लाइफ, बट फॉर सम टाइम दैट हैप्पीनेस डजंट रिमेन परमानेंटली, पर सर बिकॉज करे क्या? उसका जो सोर्स है वो ही अपूर्ण है। पर करे क्या? ईश्वर से जुड़े। ईश्वर पूर्ण है। जब ईश्वर से जुड़ते हैं, तब मैं पूछूं तो 6 साल से क्यों हम मिल रहे हैं। भले सप्ताह में 1 घंटा मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं सब लोग। डीपली आप सोचोगे तो एक शब्द आएगा, शांति मिल रही है। शांति का अनुभव होता है। कि आई कहां से शांति? पूर्ण से जुड़ने से। यहाँ पर हम सांसारिक बात नहीं, ईश्वर की, अध्यात्म की बात करते हैं। ये हमें शांति प्रदान करती है, और जब शांति आती है तब कुछ हो ना हो, फिर भी आदमी सुख की अनुभूति करता है। और यदि अशांत है मन, सब कुछ होने के बावजूद भी आप दुखी रहेंगे, यदि मन अशांत है। तो परम शांति यदि चाहिए, नित्य शांति, नित्य सुख चाहिए, तो जो पूर्ण है उससे जुड़ना पड़ेगा। अब जिसके साथ जुड़ोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। फ्रिज के सामने खड़े हो गए तो ठंडी महसूस करोगे, गैस के सामने खड़े हो गए तो गर्मी महसूस करोगे आप। पूर्ण से जुड़ गए तो पूर्णता की अनुभूति, पूर्ण को छोड़कर अपूर्ण में घुस गए अपूर्णता की अनुभूति। ये बात बट बहुत कठिन है। समझना आसान है करना आसान नहीं है ये। अगर आसान होता तो सभी भक्त बन जाते ना, सभी सन्यासी महात्मा ऋषि मुनि बन जाते। अगर ये आसान हो, नहीं आसान, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बांध के पकड़ के मन को हम वहां लगाते हैं, और ये जो 5 इंद्रियां है तो जाके कहीं भी किसी भी भोग में लग जाती है। वैसे के वैसे हम दूसरे दिन सुबह उठते हैं तब। इसके लिए बहुत कठिन है ये मार्ग। भगवान एक आदर्श दिखाता है, देख यहाँ तक जाना संभव है तेरे लिए मनुष्य जीवन में, बट उसमें कितने हर्डल्स डाले हैं ना। ये सीधी रेस नहीं है, हर्डल रेस है। ऑब्स्टेकल्स आते जाते, इसके लिए इतना इजी नहीं है ये, इट इज डिफिकल्ट। तो ये था हमारा 30वां श्लोक। आज 10, 20, 10:15 हो गए हैं, तो 31वें श्लोक का आरंभ नहीं करेंगे हम। पर आप सबको रामनवमी की शुभेच्छा देकर आज का हम सत्संग का समापन करेंगे। और गुरुवार को हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पठन करना। हम भी अन्य सत्संगों में पठन करवाएंगे, सब साथ मिलकर करेंगे। अब तो और कुछ प्रश्न या कुछ बातें कि समापन करें? समापन के पहले पवन भाई एक बार और कुछ सुना सुनाइए पवन भाई, मोस्ट वेलकम। तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर जरूर। और आपने उसके उसके पहले एक क्षण, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिना जी।
अरे मेरी बड़ी सिस्टर जैसी है हिना अरे जी। चलिए, मेरी जो बड़ी बहन है उनकी बेस्ट फ्रेंड है वो। अरे वाह। और अभी हम मिले थे तो उन्होंने इच्छा प्रकट की तो हमने उनको ज्वाइन किया है ग्रुप। नहीं, सो नाइस, सो नाइस। तो मैं जल्दी से 2 ही मिनट के अंदर, मम्मी जरूर। बहन ने बोला है तो वो नीता हाँ, बहन आज है क्या, जो जिन्होंने लास्ट वीक कहा था, वो है अभी अपने पास? नहीं नहीं, आई कांट सी हर टुडे। हाँ, आज वो नहीं ममता है। बहन थे। नहीं नहीं, नहीं, कोई ये नहीं। नीता बहन है क्या? है अच्छा, चीज देयर, क्योंकि उन्होंने लास्ट, चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो सुनाता हूँ। बीजल भाई मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आप हाँ अपन जी। अपना सत्संग में अपन राम रक्षा स्तोत्र नहीं गा सकते क्या? नहीं, सी आप ट्राई कीजिए, बहुत ही विचित्र लगेगा, क्योंकि सब जब गाएंगे ना तो सबका साउंड एक साथ नहीं आएगा। अच्छा। इसके लिए ओके बाकी सब सत्संग में हम ब्रह्म निर्वाण साथ में पढ़ते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन जूम में। ओके आप ओके। प्रयोग करके देखिए, नहीं जमेगा ये। ठीक है ठीक है। हाँ, ऐसा है। चलिए। एक ऑप्शन है कि हम कोई एक या दो जन ही बोले और बाकी सब म्यूट पर अपने अपने तरीके से बोले, हम वो कर यहाँ सकते एक हैं। कैसे पॉसिबल है कि हम पूरा राम रक्षा स्तोत्र हमारे ग्रुप में डालें व्हाट्सएप पे, हाँ सब लोग वो ओपन करें, हाँ एक जन पढ़ेंगे, बाकी सब हाँ वांचन करेंगे उसका। हाँ, तो वो हम कर जूम पे सकते ऐसे ही हैं। संभव है। हाँ, हाँ, क्योंकि सब एक साथ बोलेंगे तो खाली आप पूरे देखो, चार लोग सबका एक साथ बोल नेटवर्क के ड्रॉप देखो, कुछ होता है। मालूम नहीं हाँ, पड़ेगा। नहीं, और नेटवर्क ड्रॉप होने का भी डर है, तो कोई आगे। चलिए, मैं तो 2 मिनट एक कर दो देता चौपाई हूँ। सुनाएंगे, बस उसके बाद बस। हमारी हमारी प्रार्थना बाकी है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट आपको सुना देता हूँ रामनवमी के अवसर पर। जरूर। चरणों में रघुवर के तारी उम्र बितानी है, सामने हो बैठे सारी दुनिया भुलानी है, सामने हो बैठे सारी दुनिया भुलानी है। जब मैं देखूं उनको सांसें भी थम जाए, बस मुझे राम दिखे और कुछ ना नजर आए, दिल मेरा अयोध्या सा मन सरयू का पानी है, मुझ में राम बसे सारी दुनिया भुलानी है, चरणों में रघुवर के सारी उम्र बितानी है, सामने हो बैठे सारी दुनिया भुलानी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चल, बहुत सुंदर पवन भाई। बहुत बहुत सुंदर, थैंक थैंक यू। यू, बहुत थैंक यू, सुंदर। थैंक यू। वेरी आप नाइस। कोई विभूति से कम नहीं। अरे आपके गले में भगवान कहेंगे, भगवान बसे हुए हैं। अरे, आपने इतना क्या, बहुत है। प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्यार्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगले मंगलवार इसी तरह मिलेंगे हम।